नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित बी शर्मा पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था क्लास 10th से। और क्लास 10th में हमने पॉलिनॉमियल पढ़े थे। क्लास 10 के चैप्टर 2 में हमने पॉलिनॉमियल पढ़े थे। पॉलिनॉमियल से ही रिलेटेड हमारे पास में चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो वहां हमने पॉलिनॉमियल में लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ा था और अब लीनियर पॉलिनॉमियल से ही रिलेटेड लीनियर इक्वेशंस होंगी जो कि टू वेरिएबल्स के साथ में हमारे पास होंगी। ठीक है, तो उन्हीं में पहली इक्वेशन है हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? कोई दो लाइंस जब क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। और लेट सपोज इसमें फर्स्ट लाइन हो जाएगी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हो जाएंगी या दो लाइंस आप कह लो। लेट सपोज फर्स्ट वाली लाइन ये है और सेकंड वाली लाइन ये है। तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इनमें एक कॉमन पॉइंट होगा। जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इनमें एक कॉमन पॉइंट होगा और वही कॉमन पॉइंट जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इक्वेशन का सोल्यूशन मींस जैसे सपोज करो जब भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट होता है। तो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें एक कॉमन पॉइंट होगा। एक कॉमन पॉइंट होगा तो इसका सॉल्यूशन एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले तो हम इसके रेशियोज कंपेयर करते हैं a1 का a2 से। तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनके लिए a1 अपॉन a2 फिर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इंटरसेक्टिंग लाइंस को चेक करने का तरीका ही यही है कि जब भी आप इनके रेशियोज कंपेयर करवाओगे तो आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की पहली पहचान है। दूसरा दूसरी पहचान क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन इज यूनिक, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा ये होता है इसका अगर सॉल्यूशन यूनिक है यानी कि जिन भी लाइंस का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमको ये याद रखनी है कि दोनों लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा और वही कॉमन पॉइंट क्या होगा, दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और उनके रेशियो जब भी कंपेयर करवाएंगे तो तीनों आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे। ऐसा ही सेकंड इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा यानी कि केवल एक और एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन इसमें नहीं होंगे। एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते क्या है वो आपको अगली इक्वेशन में बताऊंगा। ऐसे है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कि अगर किसी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, वो सॉल्व हो जाती है, उनका कोई सॉल्यूशन निकल जाता है, तो अगर वो सॉल्व हो जा रही है मतलब उनका सॉल्यूशन निकल रहा है और सॉल्यूशन निकलना ही कंसिस्टेंसी को शो करता है। सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। सेकंड लाइंस होती है हमारे पास कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती हैं, जो बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन होती है। जैसे कि सपोज करो एक लाइन हमारे पास ये, इसको एक बार दोबारा से बना लेते हैं। एक लाइन है मेरे पास ये और दूसरी लाइन थी किसी के ऊपर ये, बिल्कुल इसी से लगती हुई जाएगी इस तरह से। तो यहां पर क्या हुआ, देखो मैंने थोड़ा इसको ब्रॉड कर लिया कि ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी और ये आपको ऊपर वाली लाइन दिखेगी। तो ये दो लाइंस हैं। अब जब ये दो लाइंस एक के ठीक ऊपर एक है तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा कि इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे। भाई सॉल्यूशन कॉमन पॉइंट पे तो निकला, जैसे यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट था तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो हमको क्या लिखना है, अगर इसमें हमारे पास a1x b1y और c1z एक इक्वेशन, a2x b2y और c2z दूसरी इक्वेशन हो, तो इसका हमें सबसे पहले रेशियो देखना है। रेशियो देखो किस तरह से होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यानी कि जो भी आपके पास दो इक्वेशंस दी होंगी, इन दोनों इक्वेशन के जब आप रेशियो कंपेयर करवाओगे तो तीनों रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है कोइंसिडेंट लाइंस की। उसके बाद सेकंड यूनिट सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, देखो पूरी की पूरी लाइन ओवरलैप कर रही है दूसरी को, यानी कि पहले वाली लाइन थी दूसरी वाली लाइन के ऊपर होगी, बिल्कुल उसको छुपा के रखेगी। तो यानी कि जब बहुत सारे इसमें कॉमन पॉइंट होंगे तो सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज इसमें क्या है, थर्ड चीज इसमें ये है कि देखो सॉल्यूशन तो इसके भी हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और बहुत सारे सॉल्यूशन होने का मतलब कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है ही, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो जिसका भी सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे बहुत सारे हो, उसका सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको इसके लिखवा रहा हूं ना, ये हर एक लाइन की मेरिट्स लिखवा रहा हूं आपको, ये आपको ज्यादा अच्छे से जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो इसी के साथ एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगा। पैरेलल लाइंस, देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सपोज ये एल हो गई, है हो गई। अब जब ये दूसरों को एक दूसरे को कोई इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, दोनों एक दूसरे के सामने है, पैरेलल है, तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा, इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, लेट सपोज दो इसमें इक्वेशन है, a1x b1y plus c1z is equals to 0, a2x plus b2y plus c2z is equals to 0। ये दो इक्वेशन होगी, इनके रेशियोज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगी, तो सबसे पहला तो देखो इनमें कोई पॉइंट कॉमन है नहीं, तो इनके रेशियो का देखो, कभी भी इनके रेशियो देख करके या लाइंस को देख करके पता कैसे लगाएं कि ये आपके पास में पैरेलल लाइंस है। पहला चीज a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। पहली चीज कि स्टार्टिंग के दो इक्वल हो सकते हैं, लास्ट के दो अनइक्वल। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है a1 upon a2 अनइक्वल हो b1 upon b2 के, और इक्वल हो c1 upon c2 के। या ऐसा भी हो सकता है a1 upon a2 c1 upon c2 के इक्वल हो, मतलब कोई भी दो पेयर इक्वल होंगे और एक अनइक्वल होगा, बस इतना ध्यान रखना, कोई भी दो रेशियो इक्वल होंगे और एक अनइक्वल होगा, तो वहां आपके पास में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। आप चेक करके बता सकते हो पैरेलल लाइंस होंगी। अब इनमें कोई कॉमन पॉइंट तो आ नहीं रहा है, तो जब इसमें कोई कॉमन पॉइंट है नहीं तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और थर्ड चीज इसमें क्या हो जाएगी, भाई अगर इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो इसका होगा नहीं, इसका सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट उन्हीं का होता है जिनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब देखो ये इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हुआ कैसे, इन दोनों का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कोइंसिडेंट लाइंस का, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो इक्वल। सपोज करो मैंने बोला x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ बोल दिया z सॉरी x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इधर बोलते हैं 2x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन 2, इधर से निकालूं इधर से भी 1 अपॉन 2, इधर से निकालूं इधर से 3 अपॉन 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अभी आप खुद देख लो, तीनों रेशियो इक्वल आए तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, और सॉल्यूशन हो जाएंगे इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए भी मेरे पास एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ ले लिया 6x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा, 3/6 आएगा, ये होगा 1/2 और ये होगा 4/5। तो देखो तीनों आपस में अनइक्वल है, यानी कि हम बता सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्ट हैं। इससे ज्यादा इनका सॉल्यूशन निकलता कैसे है और सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, वो आपको इसकी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहां पर अच्छे से आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।